क्या आपने चंगेज खान का नाम सुना है? चंगेज खान को आज भी लोग उसकी क्रूरता और बर्बरता के लिए ही जानते हैं। पूरी दुनिया में चंगेज खान एक क्रूर सेनापति के रूप में ही जाना जाता है। चंगेज एक मंगोल शासक था। वो एक अच्छा घुड़सवार और एक अच्छा तीरंदाज भी था। पर चंगेज हमेशा से ही ऐसा नहीं था। वो कहा जाता है ना कि परिस्थितियां इंसान को बदल दिया करती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था चंगेज खान के साथ भी। जब चंगेज बहुत छोटा था तब उसके पिता ये सुजेई बागातुर को जहर देकर बर्बरतापूर्ण तरीके से मार दिया गया था। पिता की दर्दनाक मौत ने चंगेज खान को शुरू से ही कठोर और निडर बना दिया था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। वो बहुत तेज और चतुर शासक हुआ करता था और यही वजह थी कि उसने अपनी रणनीति और कुशलता के चलते 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और मंगोल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। इसलिए उसकी गिनती दुनिया के महान शासकों में की जाती है। अगर चंगेज खान के बचपन की बात की जाए तो उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीता था। 10 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसी वक्त से वो अपना एक मजबूत संगठन तैयार करने में जुट गया और वो इसमें कामयाब भी हो गया। चंगेज ने अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया था। चंगेज खान का खौफ इतना था कि सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे लोग भी उससे डरा करते थे। कहा जाता है कि वो मुस्लिमों को तबाह करना चाहता था और आज तक ये पता भी नहीं चल पाया है कि वो किस धर्म से था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो सभी धर्मों को मानता था पर किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं था। पर वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। उसे शहरों और शहरी जीवन से बहुत नफरत थी। इसलिए ये कहा जाता है कि जब वो किसी शहर से गुजरता था तो पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया करता था। वो मासूम बच्चों और औरतों को भी मार डालता था। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहां की करीब 75% आबादी को जान से मार डाला था, जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। उस वक्त वहां बस खून और लाशें और बदहवास रोते बिलखते लोगों के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर सकता हो। चंगेज खान ने उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था और हजारों की संख्या में लोग ऐसे थे जो उससे डर की वजह से खुद ही जिंदा जलकर मर गए थे। चारों तरफ डर का मंजर था। औरतों के साथ भी वो बहुत अत्याचार किया करता था। चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज़्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी था और इसके भय से वो सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन चंगेज खान के भय से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया था। अगर हम इतिहासकारों की माने तो उनके मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और यहाँ भीषण गर्मी होने की वजह से वो बीमार पड़ गया और अपनी बीमारी की वजह से वो भारत आते आते वापस लौट गया। इसलिए भारत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान की मौत कैसे हुई इस बारे में बहुत से मिथ हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो घोड़े से गिरकर मर गया था और जब वो अपने डेथ बेड पर था तब उसने ये कहा था कि वो चाहता है कि उसकी मौत के बाद किसी को ये पता ना चले कि उसे कहाँ दफनाया गया है। इसलिए जब चंगेज खान को दफनाया गया था उसे दफनाने के लिए जितने भी सैनिक गए हुए थे सबको मार डाला गया था। यानी कि हम कह सकते हैं उसने जिंदा रहते हुए भी लोगों पर अत्याचार किया है और मरने के बाद भी। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओक्ताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांतिप्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।